मिथ्याचार स उच्यते। हे अर्जुन, जिसने कर्मेंद्रियों को रोक लिया, मतलब इंद्रियों को दुनियादारी से अलग कर लिया, शरीर को दुनियादारी से अलग कर लिया, कर्मेंद्रियाणि संयमस्य, इंद्रियों को सबसे अलग करके चला गया। यास्ते मनसा समरण, लेकिन जिन चीजों से उसने अपनी इंद्रियों को अलग किया, मन से वह उन्हीं विषयों का चिंतन कर रहा है। शरीर को अलग कर लिया, तन को अलग कर लिया, लेकिन मन को अलग नहीं कर पाया। कर्मेंद्रियाणि संयमस्य यास्ते मनसा समरण इंद्रियार्थान विमूढ़ आत्मा, वह जो है भटकी हुई आत्मा है, विमूढ़ है, मूर्ख है। मिथ्याचार स उच्यते, ऐसे व्यक्ति को मिथ्याचारी कहा जाता है। गीता कहती है, भगवान श्री कृष्ण बताते हैं। तो अर्जुन ने पूछा कि भगवान, ये कैसे हो सकता है? यदि किसी का शरीर, यदि किसी का तन विषय भोगों से अलग हो जाएगा, वो ऐसे वातावरण से हट जाएगा, तब तो वह व्यक्ति धीरे धीरे परमात्मा में ही लग जाएगा, निर्विषय और संत ही हो जाएगा। फिर वह मिथ्याचारी किस प्रकार हो सकता है? जब इंद्रियां विषयों से अलग हो सकती हैं, तो फिर विषयों का चिंतन कैसे हो सकता है? इस पर श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, ये कोई आवश्यक नहीं है कि जिसने तन से संसार को त्याग दिया है वह वास्तव में सन्यासी हो गया, वो वास्तव में योगी हो गया। नहीं पार्थ, नहीं। एक उदाहरण से समझो। कोई व्यक्ति नेत्रहीन है, उसकी आंखें नहीं है, अंधा है। एक अंधा व्यक्ति जो किसी का रूप देखने में सक्षम नहीं है, ना वो ईश्वर को देख सकता है, ना वो संसार को देख सकता है, क्योंकि वो नेत्रहीन है। परंतु एक अंधा व्यक्ति बैठकर नारायण के रूप की कल्पना कर सकता है, भगवान की मूर्तियों की कल्पना कर सकता है, और वह अपने मन की कल्पना में नारायण का दर्शन कर सकता है और योगी कहला सकता है। किंतु वही अंधा व्यक्ति बैठकर बिना आंख के एक नारी के यौवन की भी कल्पना कर सकता है, नारी के रूप की भी कल्पना कर सकता है, और विषय भोगी भी हो सकता है। अर्थात वो चाहे तो नारायण को भी देख सकता है और चाहे तो नारी के शरीर की भी कल्पना कर सकता है। उसके आंखों के होने या ना होने से उसकी कल्पना में कोई अंतर नहीं पड़ता। अर्थात हे अर्जुन, इंद्रियां विषयों से अलग होने पर भी मन भोगी हो सकता है अथवा मन योगी हो सकता है। इसी क्रिया को चिंतन कहते हैं। कहने का अर्थ क्या है? तन हमारा कहीं भी रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता, पर हमारा मन कहां अवस्थित है, हमारा मन कहां स्थित है, ये बहुत बड़ी चीज है, ये जानना चाहिए। हमारी संत परंपरा में कल मैंने आपको शंकराचार्य जी का प्रसंग सुनाया था, आदि गुरु आदि शंकराचार्य जी। तो भारत की ऐसी संत परंपरा में एक और महान संत हुए ऋषि अष्टावक्र। अष्टावक्र मतलब अष्ट का अर्थ होता है 8 और वक्र का मतलब होता है टेढ़ा। 8 स्थानों से टेढ़ा, इसको कहते हैं अष्टावक्र, जो 8 जगहों से टेढ़ा। वो अष्टावक्र थे, 8 स्थानों से टेढ़े थे। शरीर का 8 अंग टेढ़ा मेढ़ा था। जो भी उनको देखता वो हंसने लगता, जो भी देखता वो मजाक करने लगता।
जो भी देखता वो व्यंग करने लगता, उपहास करने लगता, कुछ से कुछ टीका टिप्पणियां करने लगता, तरह तरह की उनके बारे में व्यंगपूर्ण बातें करने लगता। लेकिन अष्टावक्र मुनि पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि वो मान और अपमान के परे चले गए थे। स्थित प्रज्ञ की जो अवस्था होती है, अर्थात ना सम्मान से मोह होता है, ना अपमान की चिंता होती है, उस अवस्था में चले गए थे। उनको कोई अंतर नहीं पड़ता। एक बार की बात है, माता सीता जी के पिताजी जो थे मिथिला नरेश महाराज जनक, महाराज जनक बहुत दुखी हुए। वो दुखी इसलिए हो गए कि राजा थे और उन्होंने सोते हुए एक दुखद सपना देख लिया था। सपना तो कभी अपना होता ही नहीं है। बहुत से लोग बहुत सपना देखते हैं। तुलसीदास जी महाराज ने लिखा, सपने हो ही भिखारी निप, रंक नाक पति होए, जागे लाभ न हानि कछु, तिमि प्रपंच जिए जोए। तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, सपने हो ही भिखारी निप, स्वप्न में राजा भिखारी हो जाता है और दरिद्र इंद्र हो जाता है। जो दरिद्र आदमी है सपना देखता है कि हम देवताओं के राजा इंद्र बनकर स्वर्ग में बैठे हुए हैं, सब हमारे अधीन है, सबके मालिक बन गए। तो सपने का क्या भरोसा। सपने हो ही भिखारी निप, रंक नाक पति होए, जागे लाभ ना हानि कछु, तिमि प्रपंच जिए जोए। कहने का मतलब क्या है, जागने पर न राजा को कोई हानि होती है और न दरिद्र को कोई लाभ होता है। जागने पर राजा राजा ही है और दरिद्र दरिद्र ही है। दोनों की स्थिति में कोई अंतर नहीं होता। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि हे मनुष्यों, उसी प्रकार सारे संसार को स्वप्नवत जानो। जैसे सपने में जो होता है वो वास्तविकता में नहीं होता, सत्यता में नहीं होता, हकीकत में नहीं होता, यथार्थता में नहीं होता, उसी प्रकार संसार में जो कुछ हो रहा है ये सब माया है, ये वास्तव में नहीं है। तो जनक जी ने सपना देखा। सपने में क्या देखा कि मेरा राज्य लुट गया, मैं बर्बाद हो गया, मेरे राज्य पर दुश्मन राजा ने चढ़ाई कर दी, आक्रमण कर दिया, मैं पराजित हो गया, मैं हार गया, मेरे सारे सगे संबंधी मारे गए, जिस राजा से मैं हारा उसके सामने मुझे लाया गया, उस राजा ने मुझे बंदी बनाकर अपने सामने बुलवाया, मैंने उसकी अधीनता स्वीकार की, मैंने गिरगिरा कर अपने जीवन की भिक्षा उस राजा से मांगी, तो राजा ने मुझे भागने का एक मौका दे दिया। राजा ने कहा, आज सूर्यास्त से पहले अपने सारे राजसी वस्त्र आभूषण मुकुट सब उतार कर मेरे राज्य की सीमा से, मिथिला की सीमा से, जनकपुरी की सीमा से बाहर निकल जाओ। सूर्यास्त होने तक अगर तुम इस राज्य की सीमा में पाए गए तो तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। तो अब जनक जी देख रहे हैं सपना ऐसा कि सारे राजसी वस्त्र आभूषण जेवर जेवरात सब उतार दिए, मुकुट उतार दिया, सारे कपड़े उतार दिए, केवल एक अंतर वस्त्र पहनकर उनको भागने की अनुमति मिली और उसी अंतर वस्त्र को पहनकर भाग गए। दौड़ते जा रहे हैं, दौड़ते जा रहे हैं,
दौड़ते दौड़ते किसी प्रकार राज्य की सीमा से बाहर जाना चाह रहे, लेकिन स्थिति ये आई, भूख लग गई, भूखे प्यासे थे। अब सोचते हैं कि भोजन के चक्कर में अगर रुकूंगा तो सूर्य डूब जाएगा, और जैसे ही सूर्य डूबेगा सीमा से बाहर नहीं जाऊंगा तो मार दिया जाएगा। जान बचाने के कारण भोजन भी नहीं करते हैं, रुक करके भागते रहते हैं, भागते रहते हैं। भागते भागते बड़ी मुश्किल से, बड़ी कठिनाई से मिथिला की सीमा से बाहर चले गए। अब उनको भूख लगी थी। एक व्यक्ति से कहा, भाई कुछ भोजन मिलेगा गांव वाले से? तो उसने बताया, यहां तो कोई भोजन नहीं मिलेगा, थोड़ी दूर पर भंडारा हो रहा है, वहां खीर बट रहा है, जाओ वहीं से भोजन लो। अब जनक जी गए कि भाई खीर मिल जाए, भंडारा मिल जाए। तो जैसे ही भंडारे में खीर मिला, नसीब में ना हो तो सब बेकार, मिला हुआ चीज भी चला जाता। खीर मिल गया। खीर जो मिला, उधर से एक बाज आया, एक चिल्ल आया, जोर से झपट्टा मार दिया। अब हथेली की वो खीर, वो भी भूमि पर गिर गई। बेचारे भूखे के भूखे ही रह गए। हाथ में आया हुआ खीर भी नसीब में नहीं था। इतना सब देख ही रहे थे, इतने में नींद टूट गई। गहरी नींद से बाहर आ गए। नींद से बाहर आते हैं तो देखते हैं, अरे वही राजमहल है, वही सुख सुविधाएं हैं, वही नौकर चाकर है, वही सेना है, वही परिवार है, वही सब कुछ है। चकित हो गए। अभी थोड़ी देर पहले तो मैं कंगाल हो गया था, आंख खुलते ही मैं माला माल हो गया। अब क्या? तो जैसे ही नींद से बाहर आए, एक अलग ही विचार में खो गए। विचार में क्या खो गए? एक ही बात को रटने में लग गए, यह सत कि वह सत, यह सत कि वह सत। अब बार बार इसी बात को रट रहे हैं, यह सत कि वह सत, यह सत कि वह सत। लोगों ने सुना कि राजा पागल तो नहीं हो गए, इतने ज्ञानी होकर जब से नींद से उठे हैं एक ही बात को रटते जा रहे हैं, यह सत कि वह सत। रानी सुनैना आई, क्या हुआ पतिदेव? तो कुछ नहीं बोल रहे, बस यह सत कि वह सत। मंत्रीगण आए, क्या हुआ महाराज? यह सत कि वह सत। बड़ा विचित्र, किसी की समझ में नहीं आए कि अब क्या जवाब दें। हुआ क्या है? अंत में राज्य में घोषणा करवा दी गई, जो भी महाराज जनक के इस प्रश्न का उत्तर देगा कि यह सत कि वह सत, उसे राजगुरु की पदवी दी जाएगी और महाराज उसे अपना गुरु बना लेंगे। जो भी महाराज को इस समस्या से, इस दुविधा से निकालेगा, उनके प्रश्न का सही सही उत्तर देगा, महाराज उसे अपना गुरु बनाएंगे। बात तो हो गई, परंतु बहुत से पंडित आए, विद्वान आए, मुनि आए, कोई जवाब ना दे सका। सबने पूछा प्रश्न क्या? तो यह सत कि वह सत। कोई किताबी बात होती, कोई पुस्तक की बात होती तो ज्ञानी लोग उत्तर दे सकते थे, लेकिन ये तो अलग ही बात थी, अलग ही प्रश्न था। कोई उत्तर नहीं दे सका। सभा में विद्वान भरे हुए हैं, सभा में मंत्रीगण भरे हुए हैं, लेकिन सब प्रश्न सुनकर और राजा की विचित्र स्थिति देखकर सब चकित हैं, सब अवाक हैं। इतने में उसी भरी सभा में एक व्यक्ति लड़खड़ाता हुआ प्रवेश करता है। शरीर का ढांचा बड़ी विचित्र था, चलने की शैली विचित्र थी, बोलने की शैली विचित्र थी। जैसे ही इतने विचित्र व्यक्ति ने सभा में प्रवेश किया, सारे सभासद जोर से हंसने लगे। वह विचित्र व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि अष्टावक्र मुनि थे।
वो आठों अंग से टेढ़े। सभा में जैसे ही घुसते हैं, सभा में ठहाके लगने लगे, जोर से हंसने लगे सभासद। अब जो सभा वाले जोर से हंसे, हंसी का जवाब हंसी से दिया जाता है, दुख का जवाब दुख से दिया जाता है। कोई उदास होकर आए तो उसके सामने उदास हो जाओ, कोई हंसते हुए आए उसके सामने हंस लो, कोई मुस्कुराते हुए आए तो उसके सामने मुस्कुरा लो। जो जैसा करे उसके साथ वैसा करो। सभासद हंसे तो अष्टावक्र मुनि ने सोचा हंसी का जवाब हम भी हंसी से देते हैं। ये सब हंस रहे हैं, उनसे भी ज्यादा जोर से अष्टावक्र मुनि हंसने लगे। अब तो विचित्र, सभा के लोगों ने सोचा ये कैसा व्यक्ति है, हम सब हंस रहे हैं, हमारे हंसने का कारण है और ये बिना मतलब का ही हंस रहा है। सभा में अष्टावक्र मुनि प्रवेश करते हैं तो महाराज जनक कुछ नहीं बोलते। अष्टावक्र मुनि ने कहा, बोलो राजन, क्या समस्या है? तो महाराज जनक ने कहा, कुछ बोलने से पहले आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। अष्टावक्र मुनि बोले कि पूछो, क्या पूछना है? महाराज जनक ने कहा, इस सभा में आते ही आप जोर से क्यों हंसने लगे? बिना मतलब के हंसने का क्या कारण है, क्यों हंसे? अष्टावक्र मुनि ने कहा, जो प्रश्न तुमने मुझसे किया वही प्रश्न अपने सभा में बैठे हुए सभासदों से पूछो, तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। पहले तो तुम्हारे सभासद हंसे, बाद में मैं हंसा। पहले अपने सभी सभासदों से पूछो कि ये लोग क्यों हंसे। राजा का आदेश हुआ। राजा ने पूछा, बताओ तुम लोग क्यों हंसे? राजा की बात भला कौन टाले।